मित्रों नमस्कार। आज हम कुछ विशेष उपाय लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हैं। ये शनि अमावस्या आपकी इस बार पड़ रही है और इस शनि अमावस्या में जिन लोगों की शनि की 7.5, शनि की ढैया या शनि की महादशा चल रही है और शनि से पीड़ित हैं, या जिन लोगों की कुंडली में शनि अच्छे स्थान पर नहीं बैठे हैं, किसी अच्छे भाव में नहीं हैं, उन्हें जो पीड़ा परेशानी हो रही है उसके लिए कुछ उपाय हम आज आपको बताएंगे। देखिए, शनि देवता जो हैं वो न्याय के देवता हैं और ये सूर्य के पुत्र हैं, ये तो सभी लोगों को मालूम ही है। तो पूर्व जन्म के किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल ये हमें शनि देवता देते हैं। तो जब परेशानी होती है तो आप ये समझिए कि ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल प्राप्त हो रहे हैं और शनि देवता को प्रसन्न करने के लिए उनसे प्रार्थना करें अपने लिए। तो उसके उपाय हम कुछ आपको, ये शनि प्रदोष जो पड़ रहा, शनि अमावस्या पड़ रही है, बड़ी ही अच्छी स्थिति में है। इसमें जो कार्य किए जाएंगे वो उससे शनि देव बहुत ही प्रसन्न होंगे। तो हम उसमें आपको कुछ उपाय बताएंगे जिन्हें आप करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1, आप प्रातः स्नान ध्यान करने के बाद में शनिवार को पीपल के पेड़ पर थोड़ा सा आप दूध चढ़ाएं और उसकी परिक्रमा करें और अपनी परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना उनसे करें। और दूध जो चढ़ाएं वो पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके चढ़ाएं, क्योंकि सूर्य का मुख जो है वो पूरब की ओर है और शनि का मुख जो है वो पश्चिम की ओर है। और शाम के समय चौमुखा तेल का दीपक जलाएं। तेल सरसों का होना चाहिए। चौमुखा का मतलब एक बत्ती जो है रुई की सीधी और एक बत्ती खड़ी बेड़ी डाल दीजिएगा तो उसमें प्लस का निशान बन जाएगा और चारों के मुंह बत्तियों के बाहर रहें और वो बत्ती जला करके चारों बत्तियां आप जो है सूर्य भगवान से शनि भगवान के ध्यान करते हुए आप पीपल के पेड़ के नीचे उसको रख दीजिए। और जैसे होली मिली जाती है उस तरीके से पीपल के पेड़ को आप भेंट लें और कह दें, आप मेरी परेशानियां हल लीजिए, मेरी परेशानियां दूर कर दीजिए, मेरे कष्टों को दूर कीजिए, प्रार्थना कीजिए। और दूसरा एक उपाय है कि काली गाय की आप पूजा करें जो बिल्कुल एकदम काली हो और उसे बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं और उसकी पूंछ पकड़ करके उससे अपने आप सिर पर 7 बार झाड़ा दें तो उससे शनि की पीड़ा आपकी जो है परेशानी जो है वो दूर होगी। दूसरा एक उपाय ये है शनि देव का कि शनि देव की पूजा करें और श्रमिकों को कुछ खाने का सामान अवश्य दान करें। शनि जो है वो श्रमिकों को दान करने से बड़ा प्रसन्न होता है। शनि जो है वो श्रम कराता है, तो जितना श्रम किया जाता है तो उतना ही शनि प्रसन्न होता है और फिर आपको अच्छे फल देता है। और चींटी जो होती है काली वाली, उसको आप भुना हुआ आटा उसमें थोड़ी चीनी मिला करके शनिवार को आप दें। आपकी इस अमावस्या का हो सके तो हर शनिवार को दें, नहीं तो इस अमावस्या को तो अवश्य ही दें, इससे बड़ा लाभ मिलेगा आपको। और आप एक उपाय ये भी कर सकते हैं कि हलवाई की दुकान पर से आप जलेबी ले लें या इमरती ले लें, कुछ ले लें और उसे खाएं और उसमें उसकी चाशनी लगी रह जाएगी। तो उस चाशनी को आप ज़मीन पर थोड़ी देर के लिए छोड़ दें और जब वह ज़मीन पर पड़ी रहेगी तो उसमें कुछ चींटियां काली आ जाएंगी। जब वो चींटियां काली आ जाएं तब आप उसको अपने ऊपर से 1 बार 5 बार जितना हो सके आप उतार करके ज़मीन पर फेंक दें। तो वो चींटियां जो वो उसमें जलेबी की जो चाशनी लगी होती खाएंगी तो उससे आपको बड़ा लाभ मिलेगा, आपके कष्ट दूर होंगे। दूसरा एक ये है कि एक डिब्बी सुरमा आप बाज़ार से ले लीजिए, श्रृंगार की दुकान की सामानों पर मिलता है। आप सुरमा कह देंगे डिब्बी तो वो दे देगा। तो उस डिब्बी को आप अपने ऊपर से 5 बार या 7 बार उतार करके और एक ज़मीन में गड्ढा खोद करके सुनसान जगह पर उसको आप गाड़ दीजिए तो उससे भी शनि की परेशानी आपकी दूर होगी। और काले कुत्ते को जो है आप सरसों के तेल की को चुपड़ करके रोटी के ऊपर से और उसे
रोटी के ऊपर सरसों का तेल चुपड़ करके वह रोटी काले कुत्ते को आप खिला दें तो उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और अगर और ज़्यादा कर रहे हैं तो एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें और उसमें आप अपना चेहरा देखें। जब आपको चेहरा उसमें अपना दिखने लग जाए तो उस कटोरी को तेल सहित सरसों का तेल हो उसमें, उसको आप, ये जो शनि महाराज आते हैं इनको आप शनिवार के दिन, अमावस्या भी है उस दिन आप उसको दे दीजिए। और दूसरा एक उपाय है, अगर शनि बहुत परेशान कर रहा है तो वो शनि अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो एक काले कपड़े में जो कि 1.25 मीटर हो उसमें 100 ग्राम काले तिल, 100 ग्राम साबुत उड़द और 100 ग्राम सरसों का तेल, थोड़ा सा काला चमड़ा और 100 ग्राम पत्थर का कोयला और 100 ग्राम कच्चा कोयला, जिसको इमली का कोयला भी कह सकते हैं, आप ले लीजिए। और ये सब सामान जो है, और इसको आप ऐसा करें कि 10 ग्राम नील पाउडर जो आता है वो भी उसमें डाल दीजिए और एक लोहे का कोई टुकड़ा, लोहे की कोई चीज़ जो है उसमें डाल करके और उसको आप पोटली बना लीजिए। और पोटली बनाने के बाद में उसको बांध करके, और यदि आपकी कुंडली में शनि नीच का हो, बकरी हो, तो आप उस सामान को जमीन में गड्ढा खोद करके गाड़ दीजिए। अगर शनि आपका अच्छा है, अच्छी स्थिति में है, उच्च स्थिति में है, तो आप इस कार्य को नहीं करेंगे, उल्टा हो जाएगा। तो इसलिए जब शनि बकरी हो और नीच का हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। दूसरा, ये कुंडली के प्रथम भाव, पंचम भाव व नवम भाव तथा 12वें भाव में भी इसका प्रभाव शनि का हो और शनि परेशानी दे रहा हो तो उसमें सीधा सा एक बड़ा अच्छा सरल उपाय है। कुंडली के अगर इन भावों में है, कौन कौन से भाव? प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव और 12वां भाव। इनमें अगर शनि है और वो परेशानी आपको बहुत ज़्यादा दे रहा है तो आप उसका एक सीधा सा उपाय ये है कि वर्ष में एक बार, हो सके तो कई बार भी कर सकते हैं, नहीं एक बार तो जा करके काशी विश्वनाथ बनारस में शंकर जी के दर्शन करें, पूजन करें, प्रार्थना करें कि शनि की पीड़ा हमको परेशान न करे, तो शनि आपको परेशान नहीं करेगा। मित्रों, यदि आपके कोई कार्य नहीं बन रहे हैं, यदि जीविका का साधन कोई नहीं बन रहा है, नौकरी नहीं लग पा रही है और किसी तरह की कोई विघ्न बाधा है और अधिक से अधिक परेशानी बढ़ती ही जा रही है, जिन बहनों के अत्यधिक उपाय प्रयास करने के बाद भी भाइयों के शादी नहीं हो पा रही है और व्यवस्था में कमी आ रही है, किसी तरह कोई दिक्कत हो रही है और नौकरी नहीं लग पा रही है और व्यवसाय नहीं चल पा रहा है, तो इसके लिए और ज्योतिष सीखने के लिए और कुंडली बनवाने के लिए, दिखलाने के लिए, समस्त धार्मिक कार्यों के लिए महामृत्युंजय जाप है, रामायण, सुंदरकांड पाठ, हनुमान चालीसा संगीतमय और जिस भी प्रकार के धार्मिक कार्य हों उनको करने के लिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9839283776 नंबर पर और दूसरा नंबर है 6391262477 पर संपर्क कर सकते हैं। और हमारा फेसबुक पेज है भविष्य ज्योतिष, इसको कृपया लाइक करें और यूट्यूब चैनल भवानी तंत्र मंत्र ज्योतिष फल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।